मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताइए। मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व में अंतर इस प्रकार है। पहला, मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है। यदि नागरिक के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो वह न्यायालय की शरण में जा सकता है। इस प्रकार मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती और ना ही न्यायपालिका सरकार को उन्हें लागू करने के लिए आदेश दे सकती है। दूसरा, मौलिक अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है। ये राज्य के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हैं। अनुच्छेद 13 में कहा है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों द्वारा किए गए अधिकारों को छीनता है। जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति सकारात्मक है, जो राज्य के कुछ करने के आदेश व निर्देश देते हैं। तीसरा, मौलिक अधिकारों का विषय व्यक्ति विशेष है, अर्थात मौलिक अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त है। इन्हें प्राप्त करने के लिए न्यायपालिका में अपील की जा सकती है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का विषय राज्य है, अर्थात यह राज्य के लिए निर्देश है, ना कि किसी व्यक्ति के लिए। चौथा, मौलिक अधिकारों का क्षेत्र राज्य में निवास करने वाले नागरिकों तक सीमित है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों में क्षेत्र मौलिक अधिकारों से व्यापक है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय है। पांचवा, मौलिक अधिकारों को सीमित अथवा स्थगित किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी स्थिति में सीमित नहीं किया जा सकता। छठवां, मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास करने के अधिकार है। नीति निर्देशक सिद्धांत समाज के विकास पर बल देता है। इस प्रकार बच्चों, हमने जाना कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है।